एंड गेम। ये वर्ड सुनने के बाद आपको सबसे पहले क्या याद आता है कि ये चेस में सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना? लेकिन आप बिल्कुल गलत है अगर आप ये सोचते हो। आज मैं प्रूव कर दूंगा कि एंड गेम सीखना और उसमें जीतना कितना ज़्यादा इजी है एंड आप कितनी इजीली आप इसको सीख सकते हो। इस वीडियो के 3 मेजर पार्ट्स होने वाले हैं जिसमें मैं बताऊंगा एंड गेम प्रिंसिपल्स, यानी कौन कौन से ट्रिक्स आपको फॉलो करने चाहिए एंड गेम को अच्छा करने के लिए। एंड गेम मिस्टेक्स, मतलब कौन कौन सी गलतियां हैं जिससे एंड गेम हारी जा सकती है। हाउ टू प्रैक्टिस एंड गेम, मतलब हम लोग सही तरीके से प्रैक्टिस कैसे करेंगे। एक्टिवेट द किंग, मतलब को हमेशा अपने किंग को सबसे पहले एंड गेम में लाना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग लाइक यहाँ पे सिर्फ ये देते रहे वो आएगा और फिर भी अगर पॉन चलते रहे तो देखो पहुंच गया और लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मार देगा तो ड्रॉ हो गया। तो अगर हम लोग सबसे पहले किंग को ऊपर लाएंगे, एक्टिवेट द किंग, तो अगर वो आया हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे। अब उसको जाना पड़ेगा, वो कहीं भी हटते हैं हम लोग ऐसे जाएंगे, वो इधर आएगा हम लोग इधर देंगे, उसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, हम लोग ऐसे करके होगा। तो हम लोगों को हमेशा अपने किंग को सबसे पहले आगे लाना चाहिए, हमेशा सबसे पहले किंग को एक्टिवेट करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट एंडिंग प्रिंसिपल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाइट किंग है वो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं पहुंच सकता पॉन के पास। लाइक ऐसे भी अगर होगा तो पहुंच जाएगा किंग, पर आपको एक रूल के बारे में पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो मैं अभी सिखा रहा हूँ। तो ये रूल है जिसको कहते हैं स्क्वायर रूल। कहता है कि ये जब आप देख सकते हैं ये वाला जब है जो बॉक्स है उसके बाहर की तरफ, मतलब हमारा जो किंग है वो इस बॉक्स के बाहर है, आप देख सकते हो। तो अगर ये पॉन हम लोग मतलब वाइट का चाल पहले होगा और हम लोग पॉन पुश करेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। जैसे कि ऐसे कुछ भी चलता है, ऐसे क्वीन बन जाएगी और फिर तो जीत पक्की है। हाँ, तो और अगर ये ब्लैक की चाल पहले होगी तो फिर ऑब्वियसली हमारा पॉन मर जाएगा, तो देख सकते हो ऐसे। तो हम स्क्वायर रूल से हम लोगों को ये पता लग सकता है कि किस मतलब पॉन प्रमोट हो जाएगा या फिर नहीं। ब्लैक का चाल पहले या फिर व्हाइट का चाल पहले फर्क नहीं पड़ता, वो ड्रॉ हो जाएगा। हाँ, अगर व्हाइट पहले किंग चलता है वो अलग बात है, मैं तो बस अभी समझा रहा हूँ कि स्क्वायर रूल कैसे काम करते हैं। और अगर ब्लैक का भी चाल हो तब भी सेम होगा। तो ये स्क्वायर रूल है। आप इसमें सोचिए इसमें क्या होगा। क्या आपको लगता है कि किंग इसके पास पहुंच जाएगा? तो आप गलत हो। इस बार
भले ही ये बॉक्स के अंदर है, किंग बॉक्स के अंदर है, अगर ये सिर्फ एक एक करके चलता है तो ऑब्वियसली किंग पहुंच जाएगा। लेकिन अगर पॉन 2 घर चल दे, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन में पॉन तो 2 घर चल ही सकता है, तब देखिए बॉक्स किंग से छोटा हो गया और अभी किंग जो भी देता है वो बॉक्स के अंदर नहीं आ पाएगा। हाँ, तो यही था स्क्वायर रूल। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे किंग मतलब जो वाइट है उसके पास किंग एंड पॉन और ब्लैक के पास सिर्फ किंग है। तो ट्राई करेगा जीतने के लिए, तो वाइट कैसे जीत सकता है? यहाँ पे काम आएगा अपोजिशन का कॉन्सेप्ट। जब भी ऐसा पोजीशन होगा हम तब ये देंगे, हमेशा किंग के सामने रखेंगे। तो अब ब्लैक का चाल है, ब्लैक को कहीं देना पड़ेगा ये, तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे। अपोजिशन ले रहे हैं अब हम जब भी राजा चलता है तो ये 3 स्क्वायर ब्लॉक करता है या फिर लेके चलता है, तो राजा अभी यहाँ से आ नहीं पाएगा कहीं भी, लाइक यहाँ इन दोनों में आ पाएगा, और अब जो बेस्ट होगा उसके लिए ये इन पे नहीं आ पाएगा। लाइक वो यहाँ पे आता है, हम लोग वापस यहाँ पे जाएंगे, कहीं भी जाएगा यहाँ पे जाएंगे, वो यहाँ पे देगा, यहाँ पे आएंगे, फिर उसको यहाँ पे देना पड़ेगा, फिर वापस आएंगे, यहाँ पे आएगा, हम लोग यहाँ पे देंगे, वापस से देखो अपोजिशन ले लिया ये। अब तो पूरा हो चुका है। तो इसको कहते हैं अपोजिशन। जब भी हम लोग इस तरीके से राजा के सामने आ जाते हैं और कवर कर देते हैं ये उस राजा के 3 जो स्क्वायर्स है, तो उसको कहते हैं अपोजिशन। इस किंग पॉन एंड गेम में ही सबसे ज्यादा काम आता है। एंड अगर मान ले यहाँ पर मान लेते हैं अगर ये ब्लैक की चाल होगी तो वो अपोजिशन में भी जीत जाएगा। क्या करेगा, चेक दे सकते हैं, यहाँ पर जाएगा तो आ जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा, आपको ऐसे करके ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से इस तरीके से फिर ड्रॉ हो सकता है। अगर ये ब्लैक का चाल पहले होगा तो अपोजिशन रखना है। अगर ऐसी जगह पे आपको कभी पोजीशन आता है, अगर व्हाइट का तरफ आया, व्हाइट का चाल हुआ, तो फिर अपोजिशन राजा का अपोजिशन रखना है। अगर यहाँ पे देख के, और अगर ब्लैक साइड आया और ब्लैक का चाल आया तो यहाँ पे रखना है, ठीक है। इसका है तो अपोजिशन। अब कब हम लोग अपोजिशन जीतेंगे, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इस पोजीशन वो सिर्फ एक है, और एक क्या होता है, एक ऑड नंबर। यहाँ पे सिर्फ 1 एक स्क्वायर है और एक होता है ऑड नंबर। तो जब भी हमारे सामने ऑड नंबर के स्क्वायर आएंगे तो जिसकी भी चाल पहले होगी वो अपोजिशन हारेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर ब्लैक की चाल होगी तो हम लोग अपोजिशन ले सकते हैं, ब्लैक आगे नहीं आ पाएगा, कुछ भी करते हैं वैसे आ सकते हैं।
और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होगा तो जिसकी भी चाल पहले होगी वो यहाँ पे ऑपोजिशन जीतेगा, क्योंकि यहाँ पे है 2 मतलब 2 स्क्वायर जो कि इवन नंबर है। तो 2 स्क्वायर्स है जो इवन नंबर है, तो इसमें ऑपोजिशन मतलब जो भी पहले मूव करेगा, जैसे ये अगर मूव करता है तो देखो ऑपोजिशन मिल गई, अगर ये मूव करते तो ऑपोजिशन मिल गई, देखो। तो एंड लाइक अगर हम लोग इनका भी बात करें, देखो 8, क्योंकि उनके उसमें 6 घर, रुको 1 सेकेंड, हाँ इसमें जो मतलब अगर कितने भी घर का जो ये डिफरेंस होगा, लाइक ये घर है तो ये होगा अपना 1 2 3 4, क्या बना दिया मैंने, 4 5 6। तो यहाँ पे ये इवन नंबर है, तो फिर अगर मतलब व्हाइट का चाल पहले होगा तो ब्लैक जीत मतलब व्हाइट ऑपोजिशन जीत जाएगा। और वहीं पे अगर कुछ ऐसा पोजीशन होता जिसमें ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब वो 5 स्क्वायर्स है जो कि ऑड नंबर होता है, तो यहाँ पे जिसकी भी चाल पहले होगी वो हार जाएगा ऑपोजिशन, कुछ ऐसे उसको यहाँ पर ऐसे करके वो हार जाएगा ऑपोजिशन। तो जो जितने भी मतलब ये स्क्वायर्स पे डिपेंड करता है राजा के सामने कि कितने स्क्वायर्स है, तो ऑपोजिशन जीतने की बात हो रही, गेम नहीं ऑपोजिशन जीतने की बात हो रही है, ठीक है। तो यही था ऑपोजिशन। इस पोजीशन में हम लोगों का पहला इंडियन मिस्टेक है स्टेलमेट इन द विनिंग पोजीशन। देख सकता ये पूरा विनिंग पोजीशन है, पूरा विनिंग पोजीशन। इसमें फिर व्हाइट का किंग कॉर्नर पे है और हम लोगों का अपोनेंट सिर्फ एक घर दूर है प्रमोशन के। और अच्छी बात ये है कि व्हाइट का मूव पहले है, और पर कुछ लोग कुछ जो बिगनर्स होता है वो यहाँ पे ये देखते कि ये अगर दूर है तो वो हमेशा जाके क्वीन बना देते हैं और ये पूरी विनिंग पोजीशन स्टेलमेट हो जाती है, जिसमें ये देखिए क्वीन इन दोनों को घर को कवर कर रहे और राजा ये वाले घर को। तो फिर किंग के पास तो सिर्फ ये घर थे ना जाने के लिए जो कि कवर हो चुका है। तो और राजा पे मतलब जो ब्लैक किंग है उस पे कोई चेक भी नहीं लगा हुआ, तो ये होता है स्टीलमेट। इसमें राजा कहीं जा भी नहीं सकता पर उसको कोई चेक नहीं लगा होता, वो ड्रॉ हो जाता है ये मैच। इंस्टेड हम लोग जस्ट यहाँ पे एक रुक बना सकते थे, तो अब हम लोग यहाँ पे चेकमेट कर सकते हैं एक रुक से, धीरे चेकमेट हो जाएगा। अब आप बस मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लेना, जो भी बिगिनर से जिनको नहीं आता। तो ये एक्चुअली बेस्ट मूव नहीं है, ये जो भी हो। हाँ, तो जिनमें आप ये तो जरूर बता सकते थे कि यहाँ पे यहाँ पे रुक प्रमोट हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पॉज करके सोचेंगे तो आप रुक प्रमोट करके हरा दोगे ब्लैक किंग को। बट इन टूर्नामेंट जब आपके पास ये एंड गेम है तो आपके पास टाइम मतलब प्रोबेबली आपके पास टाइम कम रहेगा, तब ये सोचने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। आप जल्दबाजी में क्वीन जरूर प्रमोट करोगे एंड बिगनर्स
जरूर प्रमोट करेंगे एंड देन स्टेलमेट कर देंगे पूरी विनिंग पोजीशन। इसीलिए कभी भी इस तरीके से हम लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है कि अब जल्दबाजी करनी पड़ती है क्योंकि टाइम कम होता है, वो हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हमको देखते ही समझ आ जाएगा कि ये स्टेलमेट हो जाएगा। अगर मैं क्वीन प्रमोट करूंगा तो मुझे रुक प्रमोट करना पड़ेगा। ये पोजीशन, इस पोजीशन में जो 2 रुक्स हमारे पास है और उसके बाद सिर्फ एक क्वीन, और अगर हम गौर करें तो पॉइंट के हिसाब से हम लोग ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हम लोगों के पास 2 रुक्स है तो 10 पॉइंट्स हुए और उसके पास एक क्वीन है जो कि 9 पॉइंट्स हुए। एंड 2 रुक्स हमेशा एक क्वीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम लोग कुछ भी करके ये दोनों रुक्स खोने नहीं है। लाइक हम लोगों ने अगर कुछ भी एक गंदा मतलब ऐसा कुछ चल गया तो यहाँ पे ऐसे ये वाला रुक मर जाएगा। तो हमको ये पोजीशन थोड़ी बहुत ड्रॉ है, बट अगर हम लोगों ने कुछ भी ऐसे गलत खेला तो फिर किसी भी मोमेंट पे डबल अटैक करके गेम हार सकते हैं हम लोग। मतलब डबल अटैक वो करके हम लोगों को हरा सकते हैं। तो यही सिर्फ कुछ ही मूव्स है जो कि हमको जिताने में नहीं मतलब ड्रॉ करवाने में मदद करेगी अगर दोनों बेस्ट खेले तो। और वरना यहाँ पे कुछ केसेस में तो अगर उसने छोटी मोटी भी गलती की तो फिर पोजीशन हमारे फेवर में आ जाएगी। जैसे कि ये रुक G3 मतलब D रुक G3, या फिर ये भी दे सकते नहीं। एक्चुअली ये देना मतलब ठीक है, ये भी ठीक ठाक मूव है। एंड लाइक ये मतलब रुक्स को कनेक्ट करना है, तो हमेशा रुक्स को कनेक्ट करके रखना है ताकि वो कभी भी डबल अटैक या ऐसी चीजों से ना मरे। लाइक अब वो यहाँ पे देख वो नहीं मार सकता, हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो कुछ वो चेक देता रहेगा, वो अलग बात है, बट वो नहीं मार सकता अब। तो ये रुक्स को कनेक्ट करने का फायदा, ताकि ये जो ड्रॉ पोजीशन है वो हमारे हाथ से ना निकल जाए। अगर हम किसी ने भी यहाँ पे एक भी गलती की तो गेम हाथ से निकल सकती है। और इसीलिए हम लोगों को रुक्स को हमेशा कनेक्ट करके रखना चाहिए ताकि कुछ भी हो जाए वो रुक्स खोए ना। इस पोजीशन में वो क्या चलेगा, वो चल सकता है B7 एंड इस तरीके से हम दोनों एक दूसरे के पॉन की तरफ बढ़ जाएंगे। पर बहुत से लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जो कि है दी पॉन हंटिंग। वो सोचते कि इस पोजीशन को हम लोग जीत जाएंगे अगर हम पास 2 पॉन्स होंगे और उसके बाद सिर्फ 1 पॉन होगा तो फिर। पर वो लोग ये नोटिस ही नहीं करते कि अगर हम लोगों ने पॉन मार दिया तो हम लोग आ चुके हैं स्क्वायर के बाहर, कुछ ऐसे। हाँ, हम लोग आ चुके हैं स्क्वायर के बाहर। तो इस तरीके से वो पॉन कुछ कर सकते हैं। अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है जीतने का, वो लोग कुछ भी करे। लाइक A5, हाँ हम लोग कुछ भी करे वो चलता रहेगा। क्वीन बना देगा और ये पोजीशन पूरी लूजिंग है, एक मतलब बिल्कुल लूजिंग, एक भी चांस नहीं है हमें जीतने का अगर वो अच्छे से खेलता है तो इसीलिए कभी भी पॉन हंटिंग, ऐसा पोजीशन में पॉन हंटिंग में नहीं जाना है। इस पोजीशन में जस्ट यहाँ पे आप पॉन पुशेस कर सकते हैं या फिर हाँ B7 वो देता है और हम लोग A5 दे सकते हैं एंड दिस टाइप ऑफ मूव्स हम लोग दे सकते हैं। हाउ टू प्रैक्टिस एंड गेम, ये बहुत अच्छा टॉपिक है एंड को समझ नहीं आता कि वो लोग प्रैक्टिस कैसे करें एंड गेम। तो
मैं बताना चाहता हूँ एंड गेम प्रैक्टिस करना लाइक थोड़ा मतलब अलग है। वो हम लोग ऐसे थ्योरी में प्रैक्टिस कर नहीं सकते, तो हम लोग को अलग अलग पोजिशंस देखने पड़ेंगे, जैसे इम्बैलेंसेज एंड दिस टाइप ऑफ पोजिशंस। तो अगर आप लोग chess.com यूज़ करते हो तो आपके लिए तो बहुत इजी है। लाइक दिस एंड हाँ ये रहा एंड गेम्स। यहाँ पे आपको सेट ये देखिए होम में से मोर पे जाए और फिर थोड़ा स्क्रॉल करे तो यहाँ पे दिख जाएगा लर्न में दिख जाएगा एंड गेम्स। एंड गेम्स पे अलग अलग एंड गेम आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि इम्बैलेंसेस यहाँ पे, और अलग अलग इम्बैलेंस आप चूज कर सकते हो, जैसे कि रूक वर्सेस 2 माइनर पीसेस ये वाला स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। ऐसे करोगे यहाँ पे देख सकते हो। एंड इनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप लोग ये सारे सब कुछ सॉल्व करके आप एंड गेम इम्प्रूव कर सकते हो। एंड अगर और ये सब करने के बाद आपको कुछ एंड गेम पजल देखना है, आप YouTube में भी सर्च कर सकते हो, मैं भी एंड गेम पजल्स डाल देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। एंड इसी तरह से एंड गेम प्रैक्टिस करना है। ये मैंने आपको ज़्यादातर एंड गेम जो प्रिंसिपल्स है वो मैंने सिखा दिया, लेकिन एंड गेम तो इतना ही नहीं है। एंड गेम इतना लंबा है कि मैं अगर 4-5 वीडियोस बना दूँ तब भी शायद पूरा कवर नहीं कर पाऊँगा। तो आपको भी इस चीज़ में थोड़ा इन्वॉल्व तो होना ही पड़ेगा। एंड सॉरी लेट आ रहा है वीडियोस, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, बट अब से मैं हर दिन वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एंड मैं इसके बाद चेकमेट्स में भी वीडियो लाने वाला हूँ, एंड गेम चेकमेट्स। एंड मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं चेस के ऊपर, जैसे कि मिडिल गेम प्रैक्टिस है, जो कैलकुलेशन है मिडिल गेम का, एंड ओपनिंग भी सिखाए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।